मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम कक्षा 6 में विज्ञान में पाठ 2 भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि भोजन में बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। रोटी है, दाल है, सब्जी है, मछलियाँ हैं, इडली, डोसा, पिज़्ज़ा, बर्गर, बहुत कुछ शामिल होता है भोजन में। और अलग अलग प्रकार के भोजन से हमको अलग अलग प्रकार से विटामिन्स, पोषक तत्व मतलब प्राप्त होते हैं। तो वो किस तरह से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पर। कि कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। जैसे इन घटकों में से हमको क्या मिलता है, जो घटक जो मिलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, पोषक बोलते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा यानी चर्बी, विटामिन, खनिज, लवण होते हैं। इसके अलावा रेशेदार भोजन होते हैं और पानी, इन सब की हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है। कि कुछ साधारण अब हम खाते तो हैं, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, इसमें विटामिन है, इसके अंदर चर्बी है। ये हमको अगर पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे? कि कुछ विधियों से हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा यानी चर्बी के परीक्षण अन्य पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होते हैं। तो कैसे हम कर सकते हैं इसमें? कि इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी और कुछ परख नली तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। तो ये जो आपका आयोडीन का विलयन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडे का विलयन है, ये हम मतलब बना भी सकते हैं। तो किस प्रकार से बना सकते हैं हम? यहाँ पर देखिए कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन की मिला देंगे। कॉपर सल्फेट विलयन में 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से वो बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने में हमें अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम ये अलग अलग प्रकार के विलयन बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि किसी भी, और ये जो हम विलयन बना रहे हैं इनको हमको खाना नहीं है, कभी मुंह में इसको डालना नहीं है, सिर्फ परीक्षण के लिए ये विलयन हमको बनाने हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, कुछ पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, ये हम किस प्रकार से जान सकते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मंड, शर्करा मतलब वो स्टार्च आपने देखा होगा। आप आलू काटते हैं, आलू को कभी काटिए चाकू से, और काटने के बाद में चाकू धोइए मत, ऐसे ही रहने दीजिए। चाकू के ऊपर आपको जो वाइट जो लगा हुआ दिखता है ना, वो क्या होता है? मंड होता है, शर्करा होती है, स्टार्च होता है वो। और आलू में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, तो इसका अब हम परीक्षण करेंगे कि कैसे हमको पता चले। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने कच्चा आलू लिया, उसको काटा, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे। देखेंगे हम कि मतलब कोई भी कच्चा खाद्य पदार्थ हम ले सकते हैं, लेकिन बेटर आलू ईजिली मिल जाता है हमारे घर में, इसके लिए उसमें। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आपका नीला या काले रंग का हो जाएगा। अगर वो नीला या काले रंग का हो जाता है कोई भी खाद्य पदार्थ में, जब आप तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालते हैं, तो अगर वो नीला या काले रंग का दिखने लगता है तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। अब अगर हम परीक्षण प्रोटीन की बात करें, तो खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर उसे मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देंगे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे। तो जो आपने विलयन डालने के बाद में वो कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ
प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ में जब आप इसको डालेंगे तो वो उसका कलर कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो जाएगा, और बैंगनी रंग का हो जाने पर ये सिद्ध होता है कि इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा है। अब हम चर्बी की बात करते हैं। चर्बी का परीक्षण हम कैसे करेंगे? चर्बी के परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी खाद्य पदार्थ हम लेंगे, उस खाद्य पदार्थ को हम क्या करेंगे, एक कागज़ में रख के उसको पहले कूट लेंगे। एक कागज़ में, मतलब कागज़ फटे नहीं, इस तरह से हमको कूटना है, और फिर उसमें क्या करेंगे, उसको मसलेंगे। उसको मसलने पर अगर कागज़ पर तेल के धब्बे या तेल के धब्बे जैसे दिखाई देते हैं तो क्या होगा, वो क्या दर्शाता है, उसके अंदर चर्बी ऐसा दर्शाता है। मान लीजिए एक सींग, हमने थोड़ी सी सींग ले ली, सींग को आपने कागज़ पे कूटा और आप उसको मसलेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, ऑयली हो जाएगी, तेली हो जाएगी। इस पे से ये सिद्ध होता है कि उसके अंदर क्या है, चर्बी है। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए क्या जरूरी, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। और हमको चर्बी से भी ऊर्जा मिलती है। ऐसा नहीं है कि खाली कार्बोहाइड्रेट से मिलती, चर्बी से भी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में चर्बी की समान मात्रा में हमें अधिक मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा टेन भी कहते हैं। चर्बी जो है, चर्बी में कार्बोहाइड्रेट जितनी मतलब कार्बोहाइड्रेट जितनी हमको शक्ति प्रदान करता है ना, अगर हम चर्बी उसके बदले में अगर हम चर्बी खाते हैं तो हमको क्या होती है, दुगनी, लगभग दुगनी शक्ति हमको वहाँ से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो देखिए ये मक्का है, आम है, तरबूज है, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंद मतलब शकरिया, गेहूँ, चावल, बाजरा, इन सब से हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चर्बी हमको कहाँ से मिलती है, ये देखिए यहाँ से हमको क्या, ये इन सब चीज़ों से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और चर्बी हमको कहाँ से देखिए प्राप्त होती है, मछली, मांस, मूंगफली, गिरी, तिल, अंडे, इन सब से हमको क्या मिलती है, चर्बी मिलती है। प्रोटीन देखिए हमको कहाँ से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन देखिए हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, पनीर हुआ, अंडे, मछली, मांस, मटर, सोयाबीन, राजमा, तुअर, मूंग, चना, इन सब से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमको देखा जाए तो आपको सोयाबीन में से सबसे ज़्यादा अधिक मतलब प्राप्त होता है, चने में से भी प्राप्त होता है। प्रोटीन की आवश्यकता हमको क्यों होती है, शरीर की आवश्यकता, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है, मतलब हमारे शरीर को की वृद्धि के लिए प्रोटीन का मतलब होना ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमको दलहन चीज़ों से प्राप्त होता है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, विटामिन का जो एक समूह होता है उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने की मदद करता है। और विटामिन डी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। विटामिन हमारे लिए ज़रूरी है। विटामिन ए जो है वो आँखों के लिए ज़रूरी होता है। अगर हमारे
हम विटामिन ए जो है, देखिए आपको यहाँ पे विटामिन ए किस में से मिलता है, पपीता हुआ, गाजर हुआ, आम हुआ, और हर प्रकार की मतलब तरह तरह की जो हरी सब्जियाँ होती है उनमें से आपको विटामिन ए प्राप्त होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो हरी सब्जियाँ या कोई किसी भी प्रकार की सब्जियाँ खाने को क्या करते हैं, एवॉइड करते हैं, मतलब खाते नहीं, तो उनको क्या होती है, आँखों की तकलीफ़ होती है, आपको चश्मे के नंबर जल्दी आ जाते हैं। इसलिए हमको विटामिन ए की मात्रा हमारे खाने में भरपूर लेनी चाहिए। विटामिन बी हमको कहाँ से मिलता है, गेहूँ से, चावल से। विटामिन सी हमको किस में मिलता है, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, निब्बे, आंवला, मतलब खट्टे प्रकार के जितने भी खट्टे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें से हमको क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। और विटामिन डी हमको कहाँ से मिलता है, अंडे, मछली, दूध, इन सब से हमको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। विटामिन सी बच्चों को आपने देखा होगा कि अक्सर हम मतलब दूध दिया जाता है उनको खाने के लिए। दूध में क्या होता है, विटामिन सी को छोड़कर हर प्रकार के विटामिन होते हैं। दूध जो है वो हमारा एक संपूर्ण आहार कहलाता है, क्योंकि दूध में विटामिन सी छोड़कर सारे मतलब पोषक तत्व होते हैं, सारे विटामिन होते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है और बच्चों को देना भी चाहिए। फिर विटामिन डी का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत आपको सूर्य की जो रोशनी होती है, किरणें होती हैं, वो देनी मतलब उसमें से मिल जाता है। सूर्य की रोशनी से छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनको सूर्य की धूप में उनको बिठाना चाहिए, उनको धूप देनी चाहिए, क्योंकि उनके शरीर की मतलब हड्डियों की मजबूती के लिए उनको चाहिए, और हड्डियाँ मजबूत होती हैं और उनका मतलब उनके शरीर की वृद्धि भी होती है। ऐसी प्रोटीन का भी प्रोटीन आहार देना चाहिए बच्चों को, उनकी हड्डियाँ मजबूत बने, जिससे उनकी मतलब शरीर की वृद्धि के लिए हड्डियों का मजबूत होना आवश्यक हो जाता है। इसलिए उन्हें प्रोटीन और विटामिन ए, विटामिन सी, डी युक्त ये पोषक तत्व वाले अपने को क्या करने चाहिए, आहार देने चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ खनिज लवण की। खनिज लवण आपको कहाँ कहाँ से मिलता है? खनिज लवण देखो, फास्फोरस के कुछ स्रोत, अदरक हुआ, पालक हुआ, ये लोह के कुछ मतलब आपको ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या होता है, केला हुआ, दूध हुआ, अंडे हुए। कैल्शियम के लिए क्या है, एप्पल है आपका, पालक है, केले हैं। इन सब चीज़ों से अपने को क्या मिलते हैं, खनिज लवण मिलते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक होता है। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं। किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से क्या होती है, अधिक होती है। मतलब चावल में जितना कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो दूसरे किसी खाद्य पदार्थ में मतलब उससे कम होता है। चावल में उसकी अपेक्षा अधिक होता है। आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। आहारी रेशे मतलब रेशे युक्त जो चीज़ें होती हैं ना, रेशे युक्त मतलब जैसे साबुत, मतलब जैसे हम ककड़ी हुई, मूली हुई, उसको क्या बोलते हैं, सलगम, बीट जिसको बोलते हैं, वो हुआ। तो ये सब हम इन सब चीज़ों को हम कच्चा खा जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें में पानी होता है, मतलब साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियाँ। रेशेदार जो होते हैं, वृक्षांश यानी कि रेशेदार पोषक तत्व जो होते हैं, उनमें भोजन ये आवश्यक अंग है उसका। ये क्या करते हैं, जो रेशेदार चीज़ें होती हैं, ये करती हैं हमारे पचे हुए भोजन को बाहर निकालने के लिए शरीर की सहायता करती हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब हमारे लिए जल भी जरूरी है शरीर के लिए। कैसे? अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिनमें द्रव्य रूप में मिलते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हमें भोजन पकाने में भी उसमें क्या मिलता है, पानी मिलता है।
अब टमाटर या नींबू आपके घर में आते होंगे, आप उनको देखिए, उनमें अगर आप उनको काटोगे तो उसमें क्या निकलता है, मतलब पानी जैसा, जल जैसा उसमें पदार्थ निकलता है। अब देखते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार में मतलब किन चीज़ों का समावेश होता है कि पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम आहार बोलते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को जितने पोषक तत्व चाहिए वो हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। तो कोई भी पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक भी नहीं हो और कम भी नहीं हो, तो और उसके अंदर पानी भी हो और रेशेदार खुराक भी हो, तो ऐसे सब आहार से बने हुई जो होता है हमारा आहार, वो क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। मतलब उसके अंदर प्रोटीन भी हो, चर्बी भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, रेशेदार भोजन भी हो और पानी भी हो, विटामिन भी हो सारे। तो इस ढंग से बने हुए जो भोजन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। प्रत्येक आयु वर्ग को एक ही प्रकार की आहार की आवश्यकता थी। हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर के कार्य पर निर्भर करता है। तो हमारा जो आहार है, देखिए हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार का खाना खाता, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर 8 रोटी खा रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी 8 रोटी खा ही ले, ठीक है। तो वो अपने शरीर के अनुसार और अपनी कार्य क्षमता के अनुसार मतलब वो भोजन ग्रहण करता है। कार्य क्षमता मतलब कैसा होता है कि आप कुछ भी खा रहे हैं और बैठे हैं, ठीक है, मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं तो आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन मेहनत का काम कर रहा है तो उसको क्या होगा, भूख लगेगी। तो वो अलग अलग प्रकार के खाएगा। फिर छोटे बच्चों की बात करें हम कि उम्र का भी फ़र्क रहता है कि छोटे बच्चों के लिए विटामिन्स और इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन की चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उनके में प्रोटीन के भोजन मतलब आने ही चाहिए। तो इस तरह से अपने भोजनों का यूज़ कर सकते हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वन भोजन, मतलब जैसे किण्वन भोजन का मतलब होता है इडली, डोसा और ढोकला, ये सब किण्वन भोजन में आते हैं। आटे का मिश्रण से क्या बनती है, रोटी, थेपला, ये सब बनता है। कि कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है, मतलब संतुलित आहार को वो क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। फिर बात आई सब्जियों का यूज़ करने की। तो हम क्या करते हैं, सब्जी और दाल चावल जो भी होता है इसको क्या करते हैं, हम धोते हैं। तो जैसे दाल चावल को हमने धोया, साफ़ तो करेंगे, लेकिन कैसा होता है उसको सिर्फ पानी में हल्के हाथों से उसको धोना चाहिए, ज़्यादा उसको मसल के धोना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके अंदर के पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर दूसरा हम ये करते हैं कि सब्ज़ी हमने धोई, ठीक है, लेकिन सब्ज़ी का हम छिलका उतारते हैं। छिलका उतारने से बहुत से पोषक तत्व जो होते हैं वो उस छिलके में ही चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम उसको धोते हैं, फिर धोने के बाद में हम उसको पकाते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसा भी करते हैं कि चावल को पकाया, मतलब बहुत सारा पानी डाल के पकाया, फिर उसका पानी निकाल के, ऊपर का पानी निकाल के फेंक देते हैं और फिर चावल को बनाते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो मतलब अनाज होता है वो मतलब जो आहार होता है उसके क्या होती है, पोषक तत्व जो होते हैं उसके कम हो जाते हैं। और विटामिन सी जैसी चीज़ें होती हैं वो गर्मी देने से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। और बहुत भोजनों को भी ज़्यादा आप इस तरह से पानी निकाल देंगे तो आपके सारे जो विटामिन है वो निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो लोग मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पोषक तत्व लेते हैं, जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब प्रचुर मात्रा में मतलब चर्बी वाले पदार्थ को अगर हम खाते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है, हमारे शरीर में चर्बी बढ़ने लगती है। अधिक चर्बी वाला भोजन खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत हानि होती है और वो चर्बी जमा होते होते क्या कर देती है, हमको मोटा कर देती है और हम मोटे हो जाते हैं। भोजन की में किसी विशेष पोषक की कमी से अभाज्य रोगों के बारे में, कि भोजन में अगर किसी विशेष प्रकार की कमी हो जाती है तो उससे जो रोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति प्रोटीन नहीं ले रहा है
तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी, उसके चेहरे पे सूजन आ जाएगी, बालों के रंग उड़ जाएंगे और उसको त्वचा की मतलब स्किन की बीमारी होगी। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अगर नहीं रहे तो उसकी वृद्धि जो होती है वो पूरी तरह से रुक जाती है। वो क्या हो जाएगा, एकदम दुबला हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और सभी अभावजन्य रोगों को रोकथाम क्या है, संतुलित आहार। आप संतुलित आहार लीजिए तो जो अभावजन्य रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। विभिन्न क्षेत्रों में मतलब अलग अलग प्रदेश, अलग अलग राज्य और अलग अलग जलवायु के हिसाब से अलग अलग जगह पर मतलब वहाँ पे खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। उस ढंग से भी लोग उस संतुलित आहार का मतलब ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग हैं। देखिए विटामिन ए से हमको क्या होगा, आँखों की रोशनी कम हो जाएगी, कमज़ोर दृष्टि हो जाएगी, रात में अंधेरे में हमको कम दिखाई देगा, चश्मे का नंबर जल्दी आ जाएगा, कभी कभी पूरी तरह से भी दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेराबेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियाँ हो जाती हैं, काम करने की ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी में रिकेट्स नामक रोग होता है। ये क्या करता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी एकदम पोची अस्थियाँ हो जाएंगी। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थियों मतलब हड्डियों को तकलीफ होती है और दांत गिरने लगते हैं, आपके कमज़ोर अस्थियाँ हो जाएंगी। आयोडीन होता है घेंगा, गोइटर नाम का, गले में सूजन आ जाती है, उसको गोइटर बोलते हैं, ऐसा रोग हो जाएगा। गर्दन की ग्रंथि फूल जाएगी, बच्चों में मानसिक विकलांगता आएगी। लोह यानी कि आपके शरीर में ब्लड का होना मतलब अरक्तता यानी कि खून की कमी होगी। खून की कमी होने से क्या हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमको सारे खनिज लवण, विटामिन और सारे खाद्य पदार्थों वाले आहार ही हमको खाने चाहिए। आइए बच्चों, अभी इस पाठ में हमने क्या सीखा, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे शरीर में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनतम से विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।